दिल्ली एनसीआर के लोगों को मुख्यमंत्री रेखा ने दी बड़ी सौगात, सफर होगा और भी ज्यादा आसान। कश्मीरी गेट टू गाजियाबाद नए रूट पर 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को सीएम रेखा ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री रेखा ने डीटीसी के नए मुख्यालय का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला। आए अचानक दिल्ली में कोर्ट का एक ऑर्डर लेकर के, मैं कट्टर ईमानदार हूं जी, मैं कट्टर ईमानदार हूं जी, देखो जी ऑर्डर आ गया। फिर एक मजमा लगाया जंतर मंतर पे, पब्लिक को बुलाया। किसको बुलाया? आ जाओ, किसको समस्या है, आ जाओ। और ऐसा बुला करके भाई तुम भी आ जाओ, ड्राइवर लोग, प्राइवेट कंपनी के ड्राइवरों को बुला लिया। तुम आओ, तुम्हारी क्या? अरे जब 11 साल तुम यहाँ बैठे थे तब बुला के पूछते थे क्या किसी की समस्या का समाधान किया क्या तुमने 11 साल में? आज लोगों से बुला के पूछ रहे हो कि तुम्हारी 365 दिन में समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, नहीं तो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ऐसे लोग हैंगे, इसीलिए कह रही हूं कि जहां देखा तवा परात वहीं बिताई सारी रात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों के साथ साथ एनसीआर को बड़ी सौगात दे दी। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से आज 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई है, जिससे कि दिल्ली में आम जनता की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो सफर है, वो और भी ज्यादा आसान होगी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए रेखा सरकार लगातार अलग अलग कदम पहले से ही उठा रही है और इसी कड़ी में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी खूब ज्यादा बढ़ावा सरकार की ओर से दिया जा रहा है। अब दिल्ली की जो बस यात्रा है इस फेयरलिस्ट में और भी ज्यादा आसान हो रही है, क्योंकि 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया गया है। दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी ने एक साथ 3 बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज डीटीसी के नए मुख्यालय भवन की नींव रखी और इसी कार्यक्रम में 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखा करके सड़कों पर उतार दिया गया। इसी के साथ ही कश्मीरी गेट से नानकासर होते हुए गाजियाबाद तक नए अंतर्राज्यीय बस रूट की भी शुरुआत कर दी गई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है बाकायदा बसों को हरी झंडी दिखा रही हैं। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने तत्कालीन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने जनता का समय और पैसा बचाने के लिए तीनों काम एक ही मंच से शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि पहले डीटीसी बहुत घाटे में चल रहा था, करीब 65,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। पिछली सरकार ने इस समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि पिछले 1 साल में सरकार ने घाटा कम करने के लिए बड़ी मेहनत की है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत लंबे सब्सिडी का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने 12,877 लोगों को 24 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की जानकारी भी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज वही लोग 365 दिनों के काम पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने 10 साल तक कुछ नहीं किया। उन्होंने डीटीसी चालकों की तारीफ करते हुए अपील की कि बसें सावधानी से चलाएं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। साथ ही कर्मचारियों से भी यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने को रखने को कहा। सुनिए आप भी रेखा गुप्ता ने क्या कुछ संबोधित करते हुए जनता को कहा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित हमारे सभी बंधुओं का, मंच पे उपस्थित मेरे सभी साथियों का। देखो एक बात बताती हूं, अगर हमारी जगह कोई और सरकारें होती तो 3 उद्घाटनों के लिए 3 कार्यक्रम करती, फिर अखबार में 3-3 बार ऐड देती, फिर 3-3 बार बजट बनाती और पूरा का पूरा जितना ऑफिस बनाने में खर्चा नहीं होगा उससे ज्यादा कार्यक्रम करने के खर्चे हो जाते। पर आज की ये सरकार जो आपकी अपनी है, ना कोई एडवर्टीजमेंट और इकट्ठे उद्घाटन, एक ही बार में कई उद्घाटन कर देते हैं। ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है
कि इस एक काम का अलग से उद्घाटन करेंगे, फिर अखबार में छपेंगे, फिर दूसरे का करेंगे, फिर तीसरे का करेंगे, और 300 बसों का क्यों करेंगे, 50-50 का 6 बार करेंगे। यहां पर एक ही उद्देश्य है, दिल्ली की जनता की भलाई और दिल्ली के विकास के लिए काम करना है। इसलिए एक दिन भी कोई प्रोजेक्ट रुके नहीं। लगातार आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, यदि ये कार्यक्रम तय है तो हमारे साथी यहां पहुंचे हैं, विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे हैं और कार्यक्रम यहां हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। मैं सच में बहुत अभिनंदन करना चाहती हूं परिवहन विभाग की, हमारी पूरी टीम का, हमारे मंत्री भाई पंकज सिंह जी का, हमारी सचिव और आयुक्त परिवहन दिल्ली सरकार निहारिका राय जी का, जितेंद्र यादव जी, नाजुक जी जो एमडी डीएसआईडीसी हैं, विश्वेंद्र जी, निधि जी, आलोक कुमार जी और यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक तरविंदर मारवा जी, और यहाँ उपस्थित मेरे मीडिया के बंधु, डीटीसी के हमारे ड्राइवर भाई, कर्मचारीगण, अधिकारीगण, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। इस एक साल में आपने देखा किस तरीके से दिल्ली परिवहन निगम जो लगातार बहुत ही परेशानी में था, जहां इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि जितने का पूरी सरकार का बजट नहीं है, उससे ज्यादा से घाटे के में हमारा दिल्ली परिवहन निगम था। 65,000 करोड़ का घाटा, जितना दिल्ली सरकार का बजट उतना डीटीसी का घाटा। और लगातार पिछली सरकारों ने डीटीसी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर तरीके से डीटीसी के ड्राइवर खाली बिठा दिए, कंडक्टर खाली बिठा दिए, प्राइवेट कंपनियों को ऑपरेशन दे दिया, उनके कर्मचारी रख लिए, फिर उसके बाद उन्हें कमीशन भी 6% कमीशन दिया गया। किसका पैसा था? पैसा तो हमारा था ना, सरकार का, कर्मचारियों के हक का पैसा, जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई का पैसा पर प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा था। आज जब एक साल पहले दिल्ली में एक ऐसी सरकार आई जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी करते हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने लगातार दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया। ऐसे जितने भ्रष्टाचार के अड्डे थे उनको खत्म करने का काम किया। डीटीसी अपने पैरों पे खड़ी हो, अपना सर्वाइवल करे, अपना घाटा कम करे, अपने कर्मचारियों की देखरेख करे, उनकी पेंशन से लेके तनख्वाह तक समय पे मिले, इसके लिए दिल्ली सरकार ने काम किया। और लगातार पिछले एक वर्ष में मैं सच में अधिकारियों को बधाई देती हूं, पिछले एक वर्ष में घाटे से मुनाफे की तरफ लगातार डीटीसी बढ़ रहा है। और दिल्ली में सारे बस डिपोज को रेनोवेट करने का, आईएसबीटीज को दोबारा बनाने का, डीटीसी का आज जो हम कार्यालय बनाने जा रहे हैं, इसका ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस का काम, पीयूसीसी को रिवाइव करने का काम, और यहां तक कि पिछली सरकारों की देनदारियां देने का काम भी वर्तमान सरकार कर रही है। खूब अखबार में छपे होंगे, पिछली सरकार के लोग, नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, हम ईवी ले आए, ईवी पॉलिसी ले आए, ईवी पॉलिसी ले आए, जनता को वायदा कर दिया कि आप खरीद लो, हम सब्सिडी देंगे। पर हुआ क्या?
केवल वायदा मिला, सब्सिडी नहीं मिली। आज 2023 से लेकर के अब तक की सब्सिडी वर्तमान सरकार को अपने बजट में से देनी पड़ रही है। सोचिए कैसी सरकारें यहां काम करती थी। आज हम नियत से ईमानदार हैं, ये सोच के कि जनता का क्या कसूर है। जनता ने तो सरकार के कहने पे ईवी व्हीकल लिया, उन्हें तो उनकी सब्सिडी मिलनी चाहिए। आज हमने 24 करोड़ रुपए 12,800 कुछ लोगों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। अभी वो भाई मंच पे आया तो मुझे बोला कि हमने तो सोचा पैसा डूब गया, पर आपने 30,000 रुपए दे दिया, मजा आ गया। सोच लिया था लोगों ने कि अब ये पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सरकार यहां थी वो वायदों की सरकार थी, उनकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं थी। और आज भी जब जब उन्हें मौका मिलता है, गाए बगाए अगर दिल्ली आते हैं तो वो एक कहावत है ना, जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। तो ये हाल है पिछली सरकार के मुखिया जी का। आए अचानक दिल्ली में कोर्ट का एक ऑर्डर लेकर के, मैं कट्टर ईमानदार हूं जी, मैं कट्टर ईमानदार हूं जी, देखो जी ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया। फिर एक मजमा लगाया जंतर मंतर पे, पब्लिक को बुलाया। किसको बुलाया? आ जाओ, किसको समस्या है, आ जाओ। और ऐसा बुला करके भाई तुम भी आ जाओ, ड्राइवर लोग, प्राइवेट कंपनी के ड्राइवरों को बुला लिया, तुम आओ, तुम्हारी क्या। अरे जब 11 साल तुम यहां बैठे थे तब बुला के पूछते थे क्या किसी की समस्या का समाधान किया क्या तुमने 11 साल में? आज लोगों से बुला के पूछ रहे हो कि तुम्हारी 365 दिन में समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, नहीं तो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ऐसे लोग हैंगे, इसीलिए कह रही हूं कि जहां देखा तवा परात वहीं बिताई सारी रात। देख के सोच समझ के कहां मेरे को जुबान खोलनी है, कहां नहीं खोलनी, कहां पे सरकार पे वार करना है, कहां नहीं करना, कहां बिल से बाहर आना है, कहां बिल में घुस जाना है। ऐसी सोच, ऐसी नियत। आप सोचिए दिल्ली इतने सालों तक ऐसे चालाक श्रूड लोगों के कब्जे में थी, उनके पंजे में थी। ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपने पास एक विभाग नहीं रखा था, एक मंत्रालय नहीं रखा था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पूरे देश में किसी राज्य में कहीं ऐसा है क्या कि मुख्यमंत्री के पास एक भी विभाग ना हो? बताओ भाई। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर हम लोग ये बात तो जानते हैं कि हर राज्य में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तय होती है। वो अपने पास महत्वपूर्ण विभाग रखते हैं, उनकी जवाबदेही लेते हैं, उन पे बात करते हैं, उन पे काम करते हैं, उनकी फाइलें साइन करते हैं। पर पिछली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी इतने चालाक थे, इतने श्रूड थे कि वो सोचते थे मेरे साइन कहीं आने नहीं चाहिए, कहीं मेरे साइन आ गए तो नाम आ जाएगा। तो पहले दिन से ही उन्होंने कोई विभाग नहीं लिया, कोई फाइल नहीं मंगाई, ताकि गड़बड़ होगी, घोटाला होगा तो फंसेगा कोई और इसी नीति पे वो चलते रहे। और डीटीसी में उन्होंने न जाने कितने ही घोटाले किए, कितनी ही गड़बड़े की, और आज तक वो सीएजी की रिपोर्टें आज भी उन पे जांच बैठी हुई है और उन पे सजा तय होना बाकी है। आज कैसे दिल्ली में परिवहन व्यवस्था बेहतर हो रही है, कैसे रोजाना यहाँ बसों का बेड़ा बढ़ रहा है। 6100 बसें हो गई। देश में सबसे ज्यादा ईवी बसों वाला हमारा ये दिल्ली शहर हो गया। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। 4300 इलेक्ट्रिक बसेस आज दिल्ली के पास है, देश में सबसे ज्यादा बसेस। और
समय के साथ ये बसें बढ़ेंगी और एक दिन दिल्ली का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट ईवी में बदलेगा और दिल्ली में पर्यावरण बेहतर होगा। ये सरकार का दिल्ली की जनता से वायदा है। दिल्ली सरकार लगातार लास्ट माइल कनेक्टिविटी में काम कर रही है। दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के जितने व्हीकल्स हैं वो पॉल्यूशन फ्री हो, एमिशन फ्री हो, इस पे काम कर रही है। इसीलिए हमने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, जो आज से पहले दिल्ली में कभी थे ही नहीं, इतनी बुरी हालत में थे कि दिल्ली के सारे कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली से बाहर जाकर के टेस्टिंग करवानी पड़ती थी, फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। अब दिल्ली सरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है जिसमें हर कमर्शियल व्हीकल अपने ही राज्य में अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेगा। हम सारे बस डिपोज को बेहतर करके ईवी चार्जिंग का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर ईवी पॉलिसी ला करके दिल्ली में वो काम करना चाहते हैं जिससे हर व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े, उसे अपनी गाड़ी स्कूटर ना उठाना पड़े। वो सोचे कि जब दिल्ली सरकार की ये बसें जो कि इतनी शानदार है, ईवी बस है वो, एसी बस है वो, जिसमें हर सुविधा है, इन बसों में जाना ज्यादा पसंद करेगा। ऐसा सिस्टम हमें दिल्ली में बनाना है जनता के लिए। आज लगातार दिल्ली में परिवहन विभाग हर महीने 200-300 बसें बढ़ा रहा है। पिछले महीने तो 500 बसें दिल्ली में जुड़ी थी। आज जिस हमारे डीटीसी का जो ये ऑफिस का काम यहाँ शुरू हुआ है, लगभग 150 करोड़ की लागत से 12 मंजिला ये दफ्तर बनेगा यहाँ। ये भी शानदार उपलब्धि डीटीसी के खाते में जोड़ी जाएगी। और जो सब्सिडी आज दी है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम दिल्ली का है। 300 बसें जो आज दिल्ली की जनता को समर्पित की जा रही है। और ना केवल दिल्ली में ईवी बसें बढ़ाई जा रही हैं, बल्कि दिल्ली से गाजियाबाद तक का जो ये नया रूट भी शुरू हुआ है, इसके लिए भी आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं। अरे मेरे जैसा काहे को ढूंढ रहे हो? मैं ही हूं। जैसा कि क्यों ढूंढना है भाई, जब मैं हूं तो। और मेरे जैसा मिलेगा भी नहीं, चिराग लेके ढूंढोगे तो। पर पहले भी हमारे विभाग ने जो आईएसबीटी कश्मीरी गेट से बड़ौद का रूट शुरू किया था, आईएसबीटी से सोनीपत, धौला कुआं से धाड़ूहेड़ा और दिल्ली से पानीपत, और अब ये 5वां रूट जिसमें दिल्ली गाजियाबाद, ये सारा रूट हम सब के लिए बहुत ही शानदार सुविधा है। दिल्ली एनसीआर में हमारी ये एसी बसें चलने से ना केवल पड़ोस के राज्यों में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, बल्कि आज तो न जाने कितने ही लोग रोजाना अप डाउन करते हैं, रोजाना अपने काम के लिए, व्यापार के लिए आसपास के राज्यों में जाते हैं। उन्हें भी बेहतर सुविधाएं मिलेगी। मैं सच में आप सबको दिल से बधाई देती हूं। बहुत मेहनत करते हैं हमारे डीटीसी के लोग दिन रात लग करके, पर थोड़ा सा मेरा आप सबसे जरूर हाथ जोड़ के निवेदन है कि बड़ी सावधानी से सड़कों पे बसें चलाइए। हमें जनता की सेवा करने का काम मिला है। कहीं गलती से भी हमारी बस से किसी को चोट ना लगे, ये जरूर हमें ध्यान देना है। थोड़ा अपने व्यवहार में और सौम्यता के साथ में हमारी बसों में ट्रैवल कर रहे हर व्यक्ति से हमें बातचीत करनी चाहिए। अभी पीछे हमने महिलाओं के फ्री ट्रैवल को आगे बढ़ाते हुए पिंक कार्ड दिया, और पिंक कार्ड
जब दिया दिल्ली सरकार ने, तो भी विपक्षियों ने यह कहा कि जब फ्री ट्रेवल था तो पिंक कार्ड की क्या जरूरत थी। पर पिंक कार्ड देने के पीछे मंशा ये थी कि जहां जहां गड़बड़े थी, महिलाएं ट्रेवल कर रही है 100, बिलिंग हो रही है 1000 की, महिलाएं ट्रेवल कर रही है 1000, बिलिंग हो रही है 2000 की। ये सारी लीकेजेस जो पिछली सरकार के समय में थी, इसको खत्म करने के लिए आज सरकार जो लाभ दिल्ली की बहनों को दे रही है, वो निश्चिंत होके डीटीसी की बसों में जाएं आएं ट्रेवल करें, परंतु उसके लिए जो पैसा, जनता का पैसा इस खाते में काटा जाए, वो उतना ही होना चाहिए जितना बहनों ने इस्तेमाल किया, उससे फालतू ना उससे कम। ये सारी के सारे काम लगातार हमारा परिवहन मंत्रालय कर रहा है, उनकी देख रेख में दिल्ली आगे बढ़ रही है। मैं आप सबको फिर से बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। नवरात्रों की आप सबको शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद हम सबके साथ, पूरी दिल्ली के साथ, पूरे देश के साथ बना रहे। भारत माता की। हालांकि ऐसे में दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री पंकज सिंह का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने रेखा सरकार के इस कदम और 300 नए ईवी बसों की सौगात पर कहा, सुनिए। आपसे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हमने एक बात रखी है, दिल्ली को जो जो सुविधा देने का वादा हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, दिल्ली सरकार ने किया था, उसके ऊपर अब अग्रसर हैं और उसके लिए जितनी भी सुविधा दिल्ली को चाहिए, चाहे ईवी की बसेस चाहिए, इंटरस्टेट जो बसें बंद कर दी गई थी उसकी सुविधा देना, जो ईवी सब्सिडी देना था, वो जो 2023 में ईवी सब्सिडी नहीं मिली उसकी सब्सिडी देना, ये सारी सुविधा के लिए आज हमने किया है। यहाँ पे कई वर्षों से लंबित अब ये हेडक्वार्टर बनना था, उसका भी शिलान्यास किया, जो बहुत सुख सुविधा के साथ लोग के लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये सब जो हमने वादा किया, हम उस काम की और अग्रसर हैं। ट्रांसपोर्ट, मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली ट्रांसपोर्ट को जैसा इन्होंने डुबाया था, मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले वर्ष के और इस वर्ष के महीने में जो महीने का आकलन है, हम उससे बहुत अच्छे कैलकुलेशन में हैं। अपने डूबे हुए डीटीसी को फिर से स्टैंड करने के लिए, मैं डूबना माफ़ी चाहूँगा, डूबना नहीं, उसको जिसको जिस तरह डुबाया गया उसको फिर से स्टैंड करेंगे और अगले साल तक हम और अच्छी स्थिति में रहेंगे। हमारे बस क्यू शेल्टर से लेकर, हमारे ऑटोमेटेड मशीनों को लेकर, हमारे बसों को लेकर आपको और दिल्ली में अच्छा दिखेगा और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में ट्रांसपोर्ट अपना पूरा भूमिका निभाएगी। 24 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के लिए। जी, वो तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो 2023-24 में पिछली सरकार को देना था, उसमें से हमने 12,700 कुछ लोग को 24 रुपये लगभग दिए हैं, अकाउंट में उनके ट्रांसफर हो रहे हैं, और जो बचे हुए लंबित मामले हैं, जो जेन्युइन मामले होंगे, उनकी भी पेमेंट की जाएगी। दिल्ली लगातार जो है वो फ्लीट बढ़ती जा रही है, क्या कहना? देखिए, दिल्ली को जो मैंने आपसे पहले कहा कि दिल्ली को जो जरूरत है, वो जरूरत दिल्ली की जनता का हक है, और दिल्ली की जनता का हक देना भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार का एकदम पहला कर्तव्य है। तो लास्ट माइलस्टोन की बात हो, डीयू स्पेशल की बात हो, इंटरस्टेट की बात हो, जो सब बंद कर दी गई थी, वो दिन पर दिन आपके सामने हमने एक साल में ये सब चीज़ें चालू की हैं, और हर रोज इंटरस्टेट हम चालू कर रहे हैं। गाजियाबाद से लोग परेशान होते थे आने के लिए, और वहाँ बस इसलिए चालू किए कि लोग को सुविधा मिले। दिल्ली एनसीआर के लोग जो दिल्ली आते हैं काम करने, उनको सुविधा मिले। ये आप काम कर रहे हैं, आपके सामने जो हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को वादा किया था, हम उस काम को तरीकेवत कर रहे हैं। दिल्ली से बिहार तक की बस का था, क्योंकि वहाँ के मंत्री जी ने हमें एक लेटर भी लिखा था, बहुत जल्दी दिल्ली से बिहार की बस चलाएंगे, बहुत जल्द चलेगी। आपको बता दें कि साल 2023 में जो ईवी प्रोत्साहन पोर्टल को बंद कर दिया गया था, आज उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। इसके तहत 12,877 लाभार्थियों को 24 करोड़ रुपए की लंबित सब्सिडी
डीबीटी के माध्यम से प्रदान कर दी गई है। बता दें कि सब मौके पर कैबिनेट सहयोगी डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, विधायक तरविंदर सिंह मारवा सहित अन्य कई लोग भी उपस्थित रहे। और जिस तरीके से लगातार दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए रेखा सरकार जो है वो नई तरीके की योजनाएं लागू कर रही है, फिर चाहे वो प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे जो चीजें हैं वो की गई है। यमुना की सफाई को लेकर के भी लगातार रेखा सरकार काम कर रही है। और ऐसे में दिल्ली में जिस तरीके से ट्रैफिक होता है और प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार ईवी बसों की जो सौगात है वो रेखा सरकार की ओर से लाई जा रही है। और दिल्ली को कई सारी ईवी बसों की सौगात जो है वो मुख्यमंत्री रेखा सरकार की ओर से दे दी गई है। और जिस तरीके से ये योजना आ रही है उससे दिल्ली की जनता को भी काफी ज्यादा लाभ मिल रहा है। जो घंटों तक ट्रैफिक में फंसे होते थे उनका सफर भी ईवी बस के तहत आसान हो रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।